हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 30 नवंबर 2021 के लिए मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 1 to 1 क्लास 3 के लिए वर्कशीट है। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ डिविजन फैक्ट्स बाय इक्वल ग्रुपिंग और शेयरिंग। तो जो डिविजन है यानी कि जो भाग है उसको हम सीखेंगे कैसे, इक्वल इक्वल ग्रुप्स में या शेयरिंग करके। जो है इससे हमें भाग का पता चलेगा। भाग यानी कि डिवीजन के जो फैक्ट्स हैं उनको हम समझ पाएंगे। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले एक चित्र पहेली सॉल्व करते हैं। ये चित्र 1 है, इसी की तरह चित्र 2 बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये चित्र बनाते समय इसमें कुछ गलतियां रह गई है। तो आपको वो जो गलतियां हैं, कोई भी 4 गलतियां ढूंढकर अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। तो देखो सबसे पहली गलती क्या है, यहाँ पर इस तरीके से ये डिज़ाइन बना हुआ, यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हो गई पहली गलती। उसके बाद यहाँ पर दूसरी गलती जो है वो क्या है, यहाँ पर ये इसके फ्लावर के बीच में ये सर्कल नहीं है, यहाँ पर ये है, तो ये हो गई दूसरी गलती। तीसरी क्या है, यहाँ इस तरीके से ये लाइन नहीं है, यहाँ पर ये है, तो ये हो गई तीसरी गलती। और चौथी गलती क्या है कि यहाँ से ये इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ नहीं बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है, तो ये हो गई चौथी गलती। इसके अलावा और भी गलतियाँ हैं तो वो भी आप ढूंढ कर अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं, आओ बांट कर खाएं। सौम्या, रचिता और अनीशा तीनों बहनें हैं। घर में खाने की जो भी चीज़ें आती हैं वे तीनों आपस में बराबर बांट कर खाती हैं। एक दिन उनकी मम्मी बाजार से चटपटी गोलियों का एक पैकेट लाई। खाने से पहले तीनों बहनों ने चटपटी गोलियां गिनी और आपस में बराबर बांट ली। पैकेट में 12 चटपटी गोलियां थीं। तो आपको बताना कि हर एक को कितनी गोलियां मिली होंगी। तो देखो कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और 3 बहनें हैं तो तीनों को कितनी कितनी मिलेंगी। तो देखो 1 2 3 4, एक को मिल गई 4, फिर 1 2 3 4 दूसरी बहन को भी मिल गई 4, और फिर 1 2 3 4 तीसरी बहन को भी मिल गई 4। ठीक है, तो तीनों बहनों के हिस्से में कितनी कितनी गोलियां आई, 4 गोलियां। ठीक है, अब एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए कि तीनों ने गोलियां आपस में बराबर कैसे बांटी होंगी। तो आप इसका जवाब इस तरीके से अपनी टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं कि तीनों बहनों ने जो चटपटी गोलियां थी वो 4 4 जो हैं हर एक ने ले ली हैं। ठीक है, तो ये जैसे तीनों बहनें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 गोलियां हैं, तो ये 3 और एक ये 4, फिर ये 1 2 3 4 और फिर ये 1 2 3 और ये 4। ठीक है, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद तो इस तरीके से जो है 4 4 के 1 2 3 4, एक हिस्सा ये हो गया, फिर 1 2 3 4 दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा 1 2 3 4। तो 3 जो बहनों में इस तरीके से 4 4 जो गोलियां हैं वो बट जाएंगी। एक दिन रचिता बगीचे से 10 जामुन लेकर आई थी। सौम्या ने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया। अब जामुन ज्यादा पके हुए थे और रखने से वे खराब हो जाते, इसलिए रचिता और अनीशा ने जामुन बराबर बांटकर खा लिए। ठीक है, तो अब रचिता और अनीशा को कितने कितने जामुन मिले होंगे। तो देखो टोटल 10 थे। ठीक है, तो अब 10 में से कितने कितने मिले होंगे दोनों को। तो दोनों को मिले हैं 5 और 5। कैसे, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 मिल गए रचिता को। अब बच कितने गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो एक हिस्सा रचिता का हो गया 5 जामुन का और एक हिस्सा अनीशा का हो गया 5 जामुन का। तो दोनों को कितने कितने मिले, 5। क्या सभी 10 जामुन बराबर बट गए होंगे या कुछ जामुन बच गए होंगे। तो देखो अब क्या यहाँ पर एक भी जामुन बचा, दोनों में बट गए ना 5 5, तो इसलिए सारे जामुन क्या है, बट गए। अब देखते हैं, क्या आप नीचे दी गई चीज़ों को बच्चों में बराबर बांटेंगे। तो देखो ये है चीज़ें दी हुई है, ये कुल बच्चे, और ये हमें बताना है कि हर एक बच्चे को कितने कितने मिले होंगे। तो पहले 5 लड्डू और बच्चे कितने हैं, 5। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 लड्डू हैं और बच्चे भी कितने हैं, 5। तो हर एक को कितना कितना मिला, एक बच्चे को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को और ये 5वें को। तो हर एक को कितना कितना मिला, एक एक लड्डू, तो इसलिए 1। अब 8 टॉफी है, तो देखो 8 टॉफी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और बच्चे कितने हैं, 4। तो 4 के लिए क्या कैसे बनाएंगे, 1 और 2, एक बच्चे को मिला, फिर 1 और 2 दूसरे बच्चे को मिला, फिर 1 और 2
तीसरे बच्चे को मिला, और फिर 1 और 2 चौथे बच्चे को मिला। तो कितने कितने मिल रही हैं हर बच्चे को? 2। ऐसे ही अब 6 चॉकलेट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और बच्चे कितने हैं? 2। तो हर बच्चे को 1 2 और ये 3, एक बच्चे को चॉकलेट मिली और दूसरे को कितनी मिली? 1 और 2 और ये 3। तो दोनों बच्चों को कितनी कितनी मिली? 3। अब ऐसे ही 12 बेर हैं, ठीक है। तो 12 बेर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और बच्चे कितने हैं? 3। तो 3 बच्चों के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये पहले बच्चे को मिल गए 4 बेर। फिर 1 2 3 4 ये दूसरे बच्चे को मिल गए, और फिर ये 1 2 3 और ये 4 ये तीसरे बच्चे को मिले। तो यानी कि 3 बच्चों में कितने कितने बेर बटे? 4 4। तो इसलिए 4 बेर मिले। अब अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि जामुन एक औषधीय गुणों वाला फल है, तो बच्चों को जामुन के फायदों के बारे में बताइए। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।